बहुत ही सुतरी और भोली लड़की जिसका नाम अनीता होता है। दोस्तों वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी होती है और एक दिन बाजार से कुछ सामान लेने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर उसके कॉलेज में साथ पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम दिनेश होता है। दिनेश यहाँ पर अनीता को देखते ही कहने लगता है कि अनीता, तुम तो आज भी उतनी ही भोली हो, तुम तो अपने यार दोस्तों से बात ही नहीं करना चाहती, तुम तो हम लोगों को भूल चुकी हो। तो यहाँ पर अनीता उससे कहने लगती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, बस मैं तो अपने काम से काम रखती हूँ, मुझे ज़्यादा बातों से क्या मतलब है। तो दिनेश यहाँ पर अनीता से कहता है कि क्या हम एक कॉफ़ी पी सकते हैं। तो यहाँ पर अनीता कहती है कि नहीं नहीं बाबा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर यहाँ पर जो दिनेश होता है अनीता का हाथ पकड़ता और कहता है कि हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं, साथ में हम लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की है, क्या हम 5 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते। अनीता, क्या तुम 5 मिनट नहीं दे सकती। तो अनीता भी यहाँ पर दिनेश की बातों में आने लगती है। दोस्तों फिर दिनेश के साथ बैठकर वो कॉफ़ी पीने लगती है। अब दिनेश यहाँ पर बड़ी ही चालाकी से एक सेल्फी ले लेता है और उसके बाद अनीता से बातचीत करने लगता है और कहता है कि अनीता, क्या आज तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो अनीता कहती है कि नहीं नहीं, ये शादी से पहले मुझे नहीं करना, जिस लड़के से मेरी शादी होगी मैं उसे ही अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। दिनेश यहाँ पर कहता है कि अनीता, आज के ज़माने में जी रही हो फिर भी ऐसी बातें कर रही हो, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम्हें वो एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। तुम इतनी खूबसूरत हो फिर भी तुम्हारी तरफ कोई देखता नहीं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। अब तुम टेंशन मत करो, तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड आएगा। दोस्तों यहाँ पर अनीता से जब ऐसी बातें दिनेश कर रहा होता है तो अनीता को भी कुछ अटपटा लगता है कि उसने आज तक कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाया। फिर वो चुपचाप वहाँ से चलने लगती है। तो यहाँ पर दिनेश उससे कहता है कि क्या मुझे अपना नंबर नहीं दोगी। तो यहाँ पर अनीता कहती है कि यार नंबर की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही कभी राह गरारे में आते जाते हम लोग मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दिनेश उससे कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं मिलना, मुझे आप अपना नंबर दे दो। दोस्तों फिर यहाँ पर अनीता से वो उसका नंबर ले लेता है और उसके बाद वो घर जाने से पहले ही व्हाट्सएप पर चैटिंग करने लगता है। व्हाट्सएप पर कभी तो गुलाब का फूल भेज देता, कभी कुछ और चीज़ें भेज देता है। तो यहाँ पर अनीता को डर सा लगने लगता है, उसे लगने लगता है कि कहीं ये गलत तो नहीं हो रहा। फिर यहाँ पर अनीता कुछ भी किसी को नहीं बताती, चुपचाप ये बातें चलती रहती हैं और धीरे धीरे समय बीतता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर अनीता के घर में अनीता के घर वाले नहीं होते, वो बाहर किसी काम के लिए गए होते हैं। तभी दिनेश इनके घर में पहुँच जाता है। दोस्तों दिनेश को देखकर अनीता एकदम से घबरा जाती है और वो थर थर काँपने लगती है। दिनेश उससे कहता है कि तुम घबरा क्यों रही हो, घर पर कोई नहीं है, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मुझे चाय पानी के लिए नहीं पूछोगी क्या। तो यहाँ पर अनीता कहती है ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। दोस्तों जैसे ही अनीता चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, दिनेश पीछे से पहुँच जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। अनीता यहाँ पर थर थर काँपने लगती है और दिनेश उसे अपनी तरफ करके उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू अनीता। दोस्तों ऐसा अनीता जब सुनती है तो अनीता के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे एक अलग ही एहसास होने लगता है, वो सब कुछ भूल जाती है कि ये पता नहीं कैसा लड़का है, क्योंकि दिनेश के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था, दिनेश किस टाइप का लड़का था। दोस्तों आज दिनेश जब ऐसा कहता है तो वो भी दिनेश की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और दिनेश फिर यहाँ पर उससे किस करने की जिद करने लगता है। तो अनीता मना करती है कि शादी के बाद सब कुछ हो जाएगा, लेकिन शादी से पहले ही वो उसके साथ किस कर लेती है। दोस्तों फिर यहाँ पर जो दिनेश होता है वो चला जाता है और फिर फ़ोन पर बातचीत होने लगती है और फ़ोन पर अनीता से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन मिलना चाहता हूँ, क्या 10 मिनट के लिए तुम टाइम नहीं निकाल सकती, एक दिन होटल में मिलने के लिए मुझसे आ जाओ। तो यहाँ पर अनीता साफ मना कर देती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकती, मैं होटल में नहीं जा सकती, अगर तुम्हें मुझे मिलना है, कहीं घुमाना फिराना है तो मेरे साथ में शादी कर लो, उसके बाद जहां तुम्हारा मन करे मैं वहां तुम्हारे साथ चलना पसंद करूंगी, लेकिन शादी से पहले मैं नहीं जा सकती। दोस्तों इस तरह से वो फ़ोन काट देती है। उसके बाद दिनेश फिर उसको फ़ोन करता है
और कहता है कि ठीक है बाबा, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, बस 10 मिनट के लिए तुम इस होटल में आ जाना। दोस्तों अब यहाँ पर अनीता भी उसे मना नहीं कर पाती और अनीता उसके बताए हुए एड्रेस पर उस होटल में पहुँच जाती है। अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बता कर जाती, चुपचाप उस होटल में पहुँच जाती है। और वहाँ जाने के बाद जब दिनेश अनीता को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और खुश होने के बाद एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली दवा मिलाकर लाता है। दोस्तों जब कोल्ड ड्रिंक अनीता पीती है तो वो झूमने लगती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा होने लगता है। जब वो अपनी आंखों को दोबारा से खोलकर देखती है तो यहाँ पर दिनेश के साथ दिनेश का एक दोस्त और होता है। दोस्तों उसके बाद जो अनीता के साथ होता है मैं यहाँ पर उजागर नहीं करना चाहता। दोस्तों यहाँ पर जो अनीता के साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि अनीता एक बहुत ही भोली भाली, बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, लेकिन दिनेश एक आवारा किस्म का लड़का था। उसने अपनी आवारगी के चलते हुए यहाँ पर अनीता के जीवन को बर्बाद कर दिया। दोस्तों दोनों लोगों ने मिलकर उसके साथ बहुत गलत किया। अपना कर्म से इस कहानी से मैं उन बहनों को, उन बेटियों को ये सीख देना चाहता हूँ जो इस तरह से भोलेपन में किसी के भी प्यार में आ जाती हैं। उनके लिए स्पेशल मैंने ये वीडियो बनाया है, वो इस तरह से किसी के प्यार प्रसंग में ना आए और शादी से पहले हो सके तो किसी के साथ में ऐसा काम ना करें, किसी के साथ इस तरह से मिलने के लिए ना जाएं। दोस्तों बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी बहनें ऐसा काम कर जाती हैं और उनके साथ जो गलत होता है वो बहुत ही गलत होता है, क्योंकि दिनेश जैसे कितने सारे ऐसे दरिंदे हैं जो इस तरह से लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाते हैं। दिनेश यहाँ पर अनीता से प्यार का इजहार करता है, उसे अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन होटल में जाने के बाद वो अपने एक दोस्त को पहले से ही वहाँ पर न्योता दे देता है। तो दोस्तों ऐसे लोगों से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। दोस्तों मैं यहाँ पर ये कहानी इसीलिए बना रहा हूँ। दोस्तों अगर किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को अगर इससे सीख मिल जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस छोटी सी कहानी को शेयर करें, जिससे और लोगों का भी भला हो सके और जो बहन बेटियां इस तरह से चंगुल में फंस जाती हैं वो अपने आप को ज़रूर बचा कर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।